हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैफेपीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सीबीएसई से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अभी से ही पता होने चाहिए, जिनको कि मैंने समराइज कर दिया है ताकि आपको 50 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों में से जिन भी बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं एक प्रॉपर 1 घंटे का वेबिनार लेने वाला हूं या फिर कह लो एक स्ट्रैटेजी सेशन लेने वाला हूं तुम्हारे लिए, जिससे रिलेटेड डिटेल्स तुमको वीडियो में आगे पता चलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। लेकिन उसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो यार सीबीएसई ने कुछ चीजें हैं जो अभी आप लोगों के लिए बताया है, जो कि आप लोगों के सामने रखी गई है, जिसमें से कि मैं मेन 3 और मेजर 3 पॉइंट यहां पर डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहली पॉइंट ये है जो कि मेरे को आप लोगों से डिस्कस करनी थी, वो ये है कि बोर्ड्स 2024 इज गोइंग टू बी टफ। देखो ये चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि बोर्ड्स 2024 इज गोइंग टू बी टफ दिस ईयर। यस, दिस इज ट्रू। व्हाई? ये उनके लिए टफ होने ही वाला है जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस या किसी पर्टिकुलर बुक्स की तरफ ओरिएंटेड हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि मैं इस बुक पे अगर लग जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट मी क्लियर यू, दिस ईयर बोर्ड्स इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, कि तुम कितना समझते हो, तुमने कितना समझा है और तुम्हें कितना आता है। ये चीज को बहुत ही ध्यान से याद रखना कि आप लोगों के इस साल के बोर्ड्स में आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हो, जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडीज कर रहे हो, उसको आपको इतनी ब्रीफिंग में करना होगा कि थ्योरी का आपको पूरा का पूरा आइडिया होना ही चाहिए। ये सबसे मेजर पॉइंट है। भले ही सीबीएसई ने ये सामने आके नहीं बोला है कि मैं इस बार टफ लूंगा, बट मैं जितने भी क्वेश्चंस एनालाइज कर रहा हूं, मैं जितने भी पैटर्न्स एनालाइज कर रहा हूं पास्ट ईयर्स से, मेरे को ये साफ साफ पता चल रहा है और दिख भी रहा है कि दिस ईयर बोर्ड्स माइट बी टफ। सेकेंड मेजर पॉइंट मेरे को आपसे ये डिस्कस करनी है कि बोर्ड्स ने कुछ दिन पहले कुछ एडिशनल पेपर्स रिलीज करे थे, जिसमें कि काफी ज्यादा टफ और हायर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वहां पर प्रेजेंट थे। जो भी बच्चे इस बात को लेकर डर रहे हैं कि भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसको कैसे टैकल करूंगा, क्या हो जाएगा मेरे साथ, मैं क्लियर बता देता हूं। वो एडिशनल पेपर में दिए गए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ रखा है, कोई ऐसा चैप्टर है और उस चैप्टर पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखना है, तो आप एक बार मिला के देखना, आपको उसके लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और सबसे मेजरली ये हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। लाइक जो क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई हैं वो क्या है, वो रिलेटेबल है, आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही में द मोस्ट मेजर थिंग कि जिसने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल 1 घंटे का सेशन रखने वाला हूं, जिसमें कि मैं 40 मिनट तक आपसे रोड मैप डिस्कस करूंगा कि आप अभी से कैसे पढ़ सकते हो। बाकी के 20 मिनट में मैं आपसे 1-on-1 क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि आपको कुछ डाउट है, आप भी आके उसमें अपने सवाल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वो होगा आपका सैटरडे को रात के 8:30 बजे शार्प। पहुंच जाना वहां पे, ठीक है। और याद रखना कि वहां पर आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं। नाउ देखो यार, एक बहुत ही मेजर पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इन सभी के अलावा, वो ये है कि आप सभी लोगों ने काफी सारे भी वीडियोस देखे होंगे, जिसमें कि सीबीएसई अपडेट्स वाले वीडियोस काफी देखे होंगे, हमने भी काफी बनाए हैं, और वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होगी। हालांकि काफी लोगों ने यह भी कहा है कि 2-2 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम वगैरह, इन सब चीज को लेके कंफ्यूज मत हो। तुम्हारा एक ही बोर्ड एग्जाम होगा, वो होगा तुम्हारा मार्च में। ये जो है तुम्हारा ये समेटिव असेसमेंट ही हो रहा है, ऐसे जिसको कहते हो आप, और ये हाफ ईयरली एग्जाम्स होता है, ठीक है। आपका जो पूरा का पूरा मार्क्स है, यानी 100% मार्क्स है, वो आपको मिलता है आपके बोर्ड्स में 100% एज इन थ्योरी, बट जो प्रैक्टिकल्स और इंटरनल्स के मार्क्स मिलते हैं वो या तो चाय समोसा चल जाता है और या तो वो आपको मिल ही जाता है जनरली, तो उसकी टेंशन नहीं है। आपका मेन फाइट उस मार्क्स के लिए है जो कि आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि भैया मेरा हाफ ईयरली खराब हो गया, मेरा हाफ ईयरली बर्बाद हो गया, मैंने हाफ ईयरली में अच्छे से नहीं पढ़ा था, मेरे हाफ ईयरली में ये सब दिक्कतें आ गई थी। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका हाफ ईयरली खराब भी हुआ है, यू स्टिल गॉट सो मच टाइम कि आप बहुत सारी चीजें कवर अप करके, इवन अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो, यू कैन ईजिली क्रॉस 95% अगर आप अपनी पूरी मेहनत से करते हो तो। देखो
टीचर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किन से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ से कर रहे हो। मटेरियल्स काफ़ी है, डिसीजन आपको ही बनाना है। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे तो उस पर मैंने ये क्लियर कर दिया। हालांकि जो सीबीएसई का अपडेट था सैम्पल पेपर से रिलेटेड कि नई सैम्पल पेपर रिलीज हुई, ऐसा कुछ नहीं था, वो एडिशनल पेपर्स ही हैं जो रिलीज हुए हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में क्लियर कर दी थी। नाउ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कि भैया हमारा जो बोर्ड एग्जाम है, जैसा कि उसका लेवल बढ़ रहा है, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। मैंने 5-6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसको मैंने नॉर्मल लेवल पे पढ़ा है जिससे कि बोर्ड्स क्लियर हो जाए, तो क्या मुझे बदलनी पड़ेगी? नहीं। आपके पढ़ने का तरीका हमेशा सेम होना चाहिए, आपके थ्योरी को ग्रैस्प करने का तरीका हमेशा सेम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने का तरीका हमेशा सेम होना चाहिए। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू चेंज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज क्वेश्चन। जो भी चैप्टर्स पढ़ रखे उनके कुछ एक्स्ट्रा हायर लेवल के क्वेश्चंस भी करना शुरू कर दो, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग चांस कि क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आ सकते हैं। 2019 के पेपर्स ज़रूर देखना, 2019 के पेपर्स ज़रूर लगाना, जो 2019 के मार्च में बोर्ड्स एग्जाम हुआ था। काफ़ी सारे क्वेश्चन खासकर फिजिक्स के काफ़ी रिलेट खाएंगे, तो वहाँ से एक बार ज़रूर वो सारे 2019 के क्वेश्चन देख लेना। कोई ना कोई प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि 2019 के क्वेश्चन मस्ट देख के जाने हैं। अभी तक टिल डेट जितनी भी वीडियोस बनाई है मैंने, इसलिए पास्ट 2 से 3 साल में सारी चीज़ें जो मैंने टिप्स और पॉइंट्स दिए हैं सभी पेपर में लगे हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड है, मैं आपको कभी दिखा दूंगा बैठ के कमेंट्स में। बट रियलिटी यही है कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुना करो, उसको प्लीज़ ग्रैस्प किया करो, ठीक है। इतना ही बताने आया था। कल सेमिनार है मेरा, उसमें ज़रूर आ जाना, आराम से, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी लिमिटेशन है स्टूडेंट्स की, तो कोशिश करना कि अभी एनरोल कर लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना लेनी पड़े। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।